राम राम हरे हरे। भगवान द्वारिका में अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन विचार किया कि कहीं घूमने के लिए किसी उद्यान में जाते हैं। जैसे ही बालकों को लेकर भगवान उद्यान में विहार करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे और खेल खेल में वे बालक देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में एक अजगर पड़ा हुआ है। पानी नहीं है, लेकिन वह अजगर किसी तरह से, किसी कारण से वहां फंस गया है। अब जैसे ही यह देखा तो सभी बालकों ने बहुत प्रयास किया उस अजगर को निकालने का, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। कोई भी उपाय करते हैं, लेकिन वह अजगर कुएं से नहीं निकल रहा था। बहुत परेशान हो गए। तब अपने पिताजी भगवान कृष्ण के पास गए और कहा, पिताजी देखिए। क्या देखे? हम खेल रहे थे, खेलते खेलते हमारी गेंद एक कुएं में जा गिरी, लेकिन उस कुएं में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा है। बहुत प्रयास किया निकालने का, लेकिन निकलता नहीं है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, देखते हैं कैसा अजगर है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण वहां जाते हैं और देखते हैं कि अजगर इस प्रकार से कुएं में पड़ा हुआ है, तो भगवान ने अपना बायां हाथ दिया और जैसे ही अजगर के शरीर में स्पर्श मात्र किया कि वह अजगर दिव्य रूप, देव रूप धारण कर आता है, बाहर आ जाता है। भगवान ने अपने पुत्रों को देखा तो वे बड़े आश्चर्यचकित थे। कहा, पिताजी ये कैसे हुआ? भगवान ने कहा, इनसे ही पूछो। अब जैसे ही उनसे पूछने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा, हे देव पुरुष आप कौन हैं? तो वे देव पुरुष ने कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं अपने बालकों को बताना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अच्छा है कि तुम अपने मुख से ही बताओ। तब वे देव पुरुष अपनी कथा सुनाते हैं। जो अजगर थे, देवता का रूप धारण करके जो कुएं में से प्रकट हुए थे, वे कहते हैं कि भगवान, मैं पिछले जन्म में एक राजा था और मेरा नाम था महाराज नृग। क्या नाम था? महाराज नृग, यह नाम था। अच्छा फिर क्या हुआ? यदि आप राजा थे तो अजगर की योनि में क्यों पड़े हो? तब बताया कि महाराज, मैं गौओं का दान करता था। यदि दानियों का कभी नाम आता है तो मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बहुत बड़ा दानी था। अच्छा क्या दान करते थे? किसको दान करते थे? तब कहा कि महाराज, हे भगवान, मैं दान करता था। किसका? गौओं का दान करता था, गायों का दान करता था। अच्छा गायों का दान किया करते थे। कितनी गाय दान की थी तुमने? कहा महाराज, इतनी गायों का दान किया था कि जैसे जब वर्षा होती है तो कितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी, क्या कोई व्यक्ति अनुमान लगा सकता है? कहा नहीं लगा सकता, असंख्य बूंदें गिरती हैं। तो बस उसी प्रकार जितनी बूंदें इस पृथ्वी पर गिरती हैं, इस पृथ्वी पर जितने रजकण हैं, उतनी गायों का मैंने दान किया। अच्छा इतनी गायों का दान किया तो फिर अजगर की योनि क्यों प्राप्त की? तो कहा महाराज क्या बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं कई गौओं का दान कर रहा था, किन्हीं ब्राह्मण को मैंने बहुत सारी गायें दान की, लेकिन फिर क्या हुआ ये कि बहुत सारी गाय मैं दान करता था। एक ब्राह्मण को मैं गाय दान कर रहा था, लेकिन किसी दूसरे गरीब ब्राह्मण की एक गाय आकर मेरी दान करने वाली गायों में मिल गई और मैंने न जानते हुए धोखे से गाय का दान कर दिया, सभी गायों का दान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इन असंख्य गायों में एक गाय उन ब्राह्मण की है
जो अयाचक वृत्ति से रहते हैं, जो किसी से कुछ मांगते नहीं है और किसी का दान भी स्वीकार नहीं करते। उनके पास एक गाय है और उस गाय का ही पालन पोषण करते हैं। शवला उस गाय का नाम है, उसी का दूध का पान करते हैं, उसी का दूध पीते हैं, किसी और की गाय लेते नहीं है और अपनी गाय किसी को देते नहीं है। लेकिन धोखे से उन ब्राह्मण की एकमात्र गाय मेरी गायों में आकर मिल गई और मैंने दान कर दिया संकल्प लेकर। अब दान तो कर दिया, मैं भूल गया दान करके, और वे ब्राह्मण जिनको गाय दान की थी वे अपनी गायों को, सहस्त्रों गायों को लेकर जाने लगे। इतने में जो निर्धन ब्राह्मण थे जिनके पास एक ही गाय थी, वे ब्राह्मण अपनी गौ माता को ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ जा रहे थे। देखा कहीं भी शवला नहीं दिख रही थी, तब बहुत परेशान हो गए और नाम से पुकारा, अरे शवला कहाँ हो। तो नाम सुनकर वह गाय बाकी गायों के झुंड में से बाहर होकर अपने गौपालक अपने ब्राह्मण के पास आ गई। अब वह गाय तो अपने स्वामी के पास चली गई, लेकिन जो ब्राह्मण राजा के पास से गाय लेकर आ रहे थे उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी गाय है, तुम क्यों इसको ले जा रहे हो? दूसरे ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज ये मेरी गाय है, इसी का मैं पालन पोषण करता हूँ, इन्हीं की सेवा करता हूँ और इन्हीं के दूध का मैं पान करता हूँ। कहा, नहीं, मैं तो अभी राजा नृग के यहाँ से संकल्प लेकर इन गायों को लेकर आ रहा हूँ। महाराज ये मेरी गाय है, मैं आपको नहीं दे सकता। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। एक कहते हैं मुझे गाय दान में मिली है, कहते हैं मेरी गाय है, चलो राजा के पास न्याय करने के लिए। अब जैसे ही राजा नृग के पास जाते हैं तो वे तो अपने राजकाज के कार्यों में बड़े व्यस्त थे और क्या निर्णय करते। उन्होंने तो धोखे से उस एक गाय को दे दिया। राजा ने कहा, महाराज कोई बात नहीं। जिनकी एक गाय थी शवला, उनसे कहा, देखिए अब मैंने संकल्प कर दिया, आप इन्हीं को ले जाने दीजिए, मैं आपको कई और गायों का दान कर दूंगा। अभी तो आपके पास एक ही गाय थी, मैं आपको सहस्त्रों गौ दान कर दूंगा, लेकिन इनको ले जाने दीजिए। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं, ऐसे कैसे ले जाने दे, क्यों किया तुमने संकल्प, ये हमारी गाय है। कहा, महाराज भूल हो गई, जानबूझ के नहीं किया, धोखे से यह हो गया, अब क्षमा कर दे। कहा, नहीं, हमें अपनी गाय चाहिए। कहा, कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण से कहा, देखिए हम आपको इस गाय के बदले और बहुत सारी गाय दे देंगे, लेकिन यह एक गाय, ये शवला इनकी है, इनको ही दे दीजिए। उन ब्राह्मण ने भी कहा, हम क्यों दे, तुमने संकल्प पूर्वक दी है, अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है लेने का, हम नहीं देंगे। और दोनों ब्राह्मण दुखी होकर उस गाय को वही राजा के पास छोड़कर चले गए। कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। और राजा नृग ने कहा, भगवान क्या बताऊं, वैसे तो जीवन में पुण्य ही पुण्य किए हैं, कई सहस्त्रों गायों का, स्वर्ण का, भूमि का दान ब्राह्मणों को किया है, लेकिन जीवन में केवल एक ही पाप बन गया था। यही पाप था धोखे से, वह भी जानबूझ के नहीं किया, धोखे से एक ब्राह्मण का गोधन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और इस कारण ब्राह्मण को दुखी करने के कारण, ब्राह्मण को असंतुष्ट करने के कारण मुझे अजगर की योनि में आना पड़ा। लेकिन भगवान आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जो आपके मुझे दर्शन हुए हैं, जिन गायों का मैंने दान किया था, जो पुण्य मुझे लगा था वो आज मिल गया, जो आपके दर्शन हो गए। अब स्वर्ग में जा रहा हूँ भोग करने के लिए। वे देव पुरुष तो स्वर्ग चले गए। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, देखो सांब, देखो अनिरुद्ध, देखो प्रद्युम्न, राजा नृग ने धोखे से ब्राह्मण को असंतुष्ट किया, उनका धन लेकर किसी और दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, तो उन्हें अजगर की योनि में आना पड़ा और कई सहस्त्रों वर्षों तक उस अजगर की योनि में रहना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण के धन को विष के समान समझना चाहिए, सर्प के समान समझना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण के धन पर अपनी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, जितना बन सके देना चाहिए, लेकिन ये विचार नहीं करना चाहिए कि हम ले लें। तो इस प्रकार से भागवत में राजा नृग की यह कथा आती है और भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, विहार करके पुनः घर पर लेकर आए। और तब आगे कथा आती है,
दशम स्कंध जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है यहाँ समाप्त होता है। 11वें स्कंध में वसुदेव महाराज नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, मैंने सुना है कि मेरे पुत्र वासुदेव कृष्ण ये भगवान हैं। नारद जी ने कहा निस्संदेह आपके पुत्र भगवान हैं। अच्छा, यदि ये भगवान है तो इनके कौन कौन से अवतार पहले हो चुके हैं और कौन कौन से अवतार होने वाले हैं, उन सभी का आप वर्णन कीजिए। अब वसुदेव जी को नारद जी कथा सुनाने लगे और बताया, संक्षेप में बताया कि देखो, आपके पुत्र के पूर्व में जो अवतार हुए हैं उनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। कौन कौन से अवतार हुए हैं? तो कहा वाराह अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, श्री रामचंद्र के रूप में अवतार हुआ। इस प्रकार कई अवतार भगवान कृष्ण के हो चुके हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी अवतार हुए हैं। कहा अब यह बताइए कि कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार होगा। तब नारद जी ने बताया, देखिए वसुदेव जी, कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। कौन कौन से अवतार होंगे? कहा कलयुग के प्रारंभ में बुद्ध अवतार होगा। क्या कारण होगा इसका? तो भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। जो लोग धर्म से भटक गए हैं और धर्म का, शास्त्रों का गलत अर्थ लगाने लगे हैं और अधर्म में प्रवृत्त हो गए हैं, जो पशु बलि देते हैं, हिंसक बन गए हैं, ऐसे लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। लेकिन यह बुद्ध अवतार केवल उन लोगों के लिए है जो धर्म के पथ से विचलित हो गए हैं। जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं वे बुद्ध भगवान को तो प्रणाम करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने दिया, जो बौद्ध धर्म उन्होंने सिखाया, वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान वेदों की निंदा करते हैं और भगवान के जो भक्त हैं वे वेदों को मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वेद साक्षात भगवान की श्वास से प्रकट है, साक्षात भगवान के अवतार हैं। इसलिए वेदों की निंदा यह भगवान कभी भी सहन नहीं करते। इसलिए भगवान के भक्त बुद्ध भगवान की यह जो विचारधारा है इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छी बात है। और कौन सा अवतार होगा भगवान का? तब कहा कलयुग के 5000 वर्ष के बाद। कलयुग की आयु कितनी है? यह कलयुग कितना बड़ा है? शास्त्रों में वर्णन है कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष। और अभी तो 5,500 वर्ष ही लगभग बीते हैं। अभी तो 4 लाख से भी अधिक वर्ष बाकी है। तो बहुत लंबा यह कराल कलिकाल है। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, यह समझना चाहिए। इसलिए हमें इतना सौभाग्य प्राप्त है कि हम बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तिलक लगाकर बैठे हैं, कंठी पहनकर बैठे हैं, तुलसी का पूजन कर रहे हैं, भागवत का, गौ माता का पूजन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में न तो गंगा, यमुना आदि नदियां रहने वाली हैं, सब विलुप्त हो जाएंगी, सब भगवत धाम चली जाएंगी इस पृथ्वी को छोड़कर। आने वाले कलयुग में वैष्णव धर्म नहीं बचेगा। बहुत कम, गिन चुनकर 1-2 ही ऐसे होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से समाप्त तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की प्रकृति में, ब्रह्मांड में बीज रूप में सब सुरक्षित रहता है। लेकिन जितने वैष्णव भक्त आज हैं इतने नहीं रहेंगे। तुलसी जी नहीं रहेंगी, ये भगवत धाम चली जाएंगी। हम वृंदावन जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, लेकिन गोवर्धन भगवान प्रतिदिन 1 तिल के बराबर जमीन में धंसते जा रहे हैं। वे गोवर्धन पर्वत भी आने वाले समय में नहीं रहेंगे। ये जितने मठ मंदिर आज दर्शन के लिए देखने को मिलते हैं, यह सब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, आगे दिखाता जाएगा। कलयुग का राज्य है, जो विधर्मी है, म्लेच्छ कुल के हैं, उनका आधिपत्य छाने लगेगा। खाने के लिए पृथ्वी अन्न का उत्पादन बंद कर देंगे, अन्न की उपज नहीं होगी, तब लोग क्या खाएंगे?
तो कहा कि मनुष्य एक दूसरे को मार कर खाएगा और एक टुकड़ा रोटी के लिए एक दूसरे को मार डालेगा, चाहे पिता हो, माता हो, भाई बहन हो, सबको मारने के लिए तैयार हो जाएगा थोड़े से भोजन के लिए। ऐसा विकराल कलिकाल आने वाला है। लेकिन आप सभी विचार कीजिए, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अभी ही हमारा जन्म हो गया है। कुछ सालों बाद होता तो ऐसी स्थिति में हम जन्म लेते, और हो भी सकता है यदि इस जीवन में नहीं तरे, यदि इस जीवन में साधन करके भगवत धाम नहीं गए तो क्या होगा, तो पुनः जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, और फिर ऐसे भयंकर कलिकाल में हमें जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पर धर्म नहीं बचेगा। हो सकता है विधर्मियों के कुल में हमारा जन्म हो सकता है कि हमें पता ही ना हो कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, ऐसे कुल में हम जन्म ले जहाँ बचपन से ही इस प्रकार से मांस मदिरा मच्छी खाई जाती हो। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमारे कानों में उनका नाम पहुँच रहा है। अत्यंत अत्यंत कृपा है कि हम तुलसी का, गौ का पूजन कर रहे हैं। अत्यंत कृपा है कि हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, इन ग्रंथों को पढ़ने का, समझने का अवसर मिल रहा है। और इतना सुगम सुअवसर पाने के बाद भी यदि हम अपने धर्म को दृढ़ता पूर्वक न अपनाएं तो मनुष्य के आकार में हम साक्षात पशु के समान हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने धर्म को त्याग दिया है। क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए कि अपने धर्म को स्वीकार करना चाहिए। कैसे जानेंगे धर्म क्या है? केवल 7 दिन की भागवत कथा है, उसमें से भी कई लोग तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आते हैं। 7 दिन बैठने वाले तो कम होते हैं। और 7 दिन की कथा हमने सुन भी ली तो कितना हम याद रख सकते हैं? कलयुग में हमारी बुद्धि मंद बुद्धि है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। बुद्धि बड़ी कमजोर है, याद अधिक कुछ रहता नहीं है। तो 7 दिन की कथा में बैठकर सुनने से सब कुछ याद नहीं रहेगा। हमें चाहिए कि इन ग्रंथों को लेकर हम अपने घर जाएं, खोलकर अपनी रामायण, अपनी भागवत, अपनी भगवत गीता को पढ़ें और समझें क्या लिखा है व्यास जी ने इसमें। हमारे लिए ही लिखा है। पहले के युगों में पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि श्रुतिधर होते थे, एक बार सुन लेते थे, जीवन भर याद रहता था। लेकिन हम लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए ही इन शास्त्रों को लिखा गया है। और कितनी कृपा की है। पहले के समय में जब छपाई नहीं हुआ करती थी तब हाथों से लिख लिख कर लोग ग्रंथों को अपने घर ले जाते थे, बहुत मेहनत करते थे। पेन पेंसिल भी नहीं हुआ करते थे, तब मोर पंख से इंक लगा लगा कर, स्याही लगा लगा कर लिखते थे। लेकिन आज इतनी सुविधा है कि हमें इतना श्रम नहीं करना पड़ता, सीधे दुकान से इन ग्रंथों को खरीदना है, मठ मंदिरों से खरीदना है और पढ़ना है, समझना है, जीवन में उतारना है। और स्वयं पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हमारा समय तो जो है निकल ही गया, लेकिन जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि वे ही आगे धर्म की रक्षा करेंगे। तो बाल्यकाल से ही बच्चों में संस्कार डालें, बाल्यकाल से ही बच्चों को सिखाएं कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे शास्त्रों को पढ़ना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे माला करना है, कैसे तिलक लगाना है। यह सब बालकों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। अब संस्कार बचपन में देते नहीं हैं, बचपन से मोबाइल टीवी पकड़ा देते हैं और बड़े होकर रोते हैं कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, बच्चों ने वृद्धाश्रम डाल दिया। अरे क्यों नहीं डालेंगे? संस्कार आपने दिए नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम में बच्चों ने पहुंचा दिया है। इसलिए ऐसी स्थिति किसी की भी ना हो, हमें संस्कारों को बच्चों में डालना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमें ही करना चाहिए। सभी संप्रदायों के पंथों के लोग अपनी अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं। हम तो मूर्ख हैं जो केवल बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया और समझते हैं कि बस अब बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, हम फुर्सत हो गए।
आप लोग तो जानते ही हैं कि और धर्मों के और पंथों के संप्रदायों के जो लोग हैं, जो चर्च जाते हैं वहाँ उनको बाइबल पढ़ाई जाती है, बच्चों को विधिवत उनकी परीक्षा होती है, उन्हें पढ़ाया जाता है। मदरसों में बच्चों को उनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनका धर्म पढ़ाया जाता है। स्कूली शिक्षा भी देते हैं और अपने धर्म की भी शिक्षा देते हैं। लेकिन हम लोग केवल स्कूल पहुंचाकर, विद्यालय पहुंचाकर सोचते इतना ही बहुत है, बस पैसा कमाने की मशीन बच्चों को बना दिया, अब ये नौकरी करेगा और घर में पैसा लाएगा। अब चाहे जो करे, चाहे बिगड़े सुधरे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हमारी ही दशा, हमारी ही हालत बिगड़ेगी। इसलिए ऐसे अब हमारे हिंदू धर्म में 4 स्तंभ हैं, 4 धर्म के स्तंभ हैं जिन पर यह हिंदू समाज या सनातन धर्म टिका हुआ है। 4 मुख्य संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इन्हीं संप्रदायों के अंतर्गत अन्य आदि वैष्णव संप्रदाय आते हैं। तो इनमें हमें दीक्षित होना चाहिए। रामानंद संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, अलग अलग संप्रदाय हैं, इनमें दीक्षा लेना चाहिए, तिलक कंठी धारण करना चाहिए, ये चिन्ह धारण करना चाहिए। क्योंकि बिना तिलक के, बिना कंठी के, बिना शिखा के मनुष्य 2 पैर वाला पशु है। जो मनुष्य तिलक नहीं लगाते उनका मुख देखने से अमंगल होता है। और हम तो प्रतिदिन बिना तिलक के ही घूमते रहते हैं, तिलक नहीं लगाते, इसलिए हमारे जीवन में कलह होती है, अमंगल होता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह तो तब जब मुगल काल आया था, तो यदि कोई व्यक्ति तिलक कंठी लगाए तो उसका गला काट दिया जाता था। वो मुगल दुष्ट अत्याचार करते थे। लेकिन आज कौन हमारा गला काटने वाला है? कौन हमें रोकता है कि तुम ऐसा मत करो? ये जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज अपनी संस्कृति को तो छोड़ गए और स्वयं चले गए। जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय लोग तिलक धारण करते थे, लोग कंठी पहनते थे, लोग शिखा रखते थे। अंग्रेज मारते थे, मार मार कर धर्म परिवर्तन करते थे तो भी रखते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसा प्रभाव उनने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के, इंटरनेट के माध्यम से छोड़ दिया है। हम उनकी नकल करना चाहते हैं, उनके जैसे तो बन नहीं सकते। चाहे कितनी अंग्रेजी बोल ले, लेकिन उनके जैसे हम फिर भी नहीं बोल पाते। चाहे कितने ही जीन्स शर्ट और टाई लगाकर घूमे, लेकिन फिर भी हम अपने ही वस्त्रों को ठीक से पहन ले, वही अच्छा है। क्यों हम दूसरों की नकल करें? और जैसा कि पहले भी बताया था, वे भी हमारी ही नकल कर रहे हैं। आज यूरोप आदि देशों में, अमेरिका आदि देशों में बच्चों की पढ़ाई में, उनके स्कूलों में, उनके विद्यालय में संस्कृत कंपलसरी हो गई है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। सुबह जो प्रार्थना होती है वह संस्कृत के मंत्रोच्चारण से प्रारंभ होती है। और हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, देखो बेटा ए फॉर एप्पल सीखो, बी फॉर बॉल सीखो। ये सिखाते हैं कि तुम अंग्रेजी सीख जाओ। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, लेकिन पहले हम अपने धर्म के विषय में भी उनको ज्ञान दें। और हम तब उन्हें सिखा सकेंगे जब हमें कुछ आएगा, और हमें तब आएगा जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें आएगा और अपने बालकों को यह शिक्षा दे पाएंगे। भगवान कृष्ण अपने बालकों को अलग अलग प्रकार की भांति भांति की शिक्षाएं देते हैं, अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। तो वसुदेव जी से नारद जी ने कहा कि भगवान कलयुग में बुद्ध अवतार लेंगे, और बुद्ध अवतार के बाद 5000 वर्ष के पूर्व, बुद्ध अवतार कब हुआ? कलयुग के 2-2.5 हजार वर्ष के बाद। और 5000 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद भगवान कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और यह अवतार भगवान का 56 अवतार होगा। कहाँ वर्णन है? भागवत में वर्णन है। भागवत के 7वें स्कंध में भी वर्णन है,
एकादश स्कंध में भी वर्णन है। भविष्य पुराण और आदि कई पुराणों में श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की गई है। यह भगवान का गुह्य रहस्यमय अवतार होगा। अधिक लोगों को पता नहीं रहेगा इस अवतार के विषय में। बंगाल की धरती पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे। बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आएंगे। राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में अवतार लेंगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कहा राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं। हृदय राधा रानी का है, शरीर भगवान कृष्ण का है और अंग कांति श्रीमती राधा रानी की है। तो राधा कृष्ण का मिलित अवतार यह गौर महाप्रभु के रूप में, गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन के प्रवर्तक बनेंगे। तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस संकीर्तन आंदोलन का, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वृंदावन की हालत मुगलों के समय ऐसी हो गई थी कि लोग पहचानते नहीं थे मथुरा वृंदावन कहाँ है। जंगल बस गया था, जंगल हो गया था, सारे विग्रह रहस्यमय रूप से इधर उधर पड़े हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन के जो षड गोस्वामी हैं, ये षड गोस्वामी भगवान की आज्ञा से वृंदावन में जाते हैं, मंदिरों की पुनः स्थापना करते हैं और भगवान का पूजन वहाँ प्रारंभ करते हैं। तब से अलग अलग स्थानों पर भगवान का पूजन हो रहा है और 4 धामों में नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन आज भी हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने शाम से बरसाने की, मांगा है मैंने शाम से बरसाने की, मांगा है मैंने शाम से बरसाने की। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11वें स्कंध में वसुदेव जी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हुए हरि नाम की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र हम उठाकर देखें, सर्वत्र हरि नाम की ही महिमा है। आज कथा का विश्राम दिवस है और कई दिनों से आप सभी हरि नाम की महिमा को श्रवण कर ही रहे हैं। लेकिन 11वें स्कंध में वर्णन आता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अलग अलग युग हैं और अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि है और कलयुग में भगवान को एकमात्र विधि प्राप्त करने की हरि नाम संकीर्तन ही है। लेकिन अलग अलग शास्त्र, नाना प्रकार के शास्त्र हरि नाम की महिमा को गाते हुए विभिन्न श्लोकों का वर्णन करते हैं। भागवत के 6ठे स्कंध में वर्णन है, मान लो कोई व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, लेकिन सांकेत्यम पारिहास्यम वा
स्तोभम हेलन में विवा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघहरम परम। यदि कोई व्यक्ति धोखे से संकेत मात्र से कुछ संकेत कर रहा है, जैसे एक बार की बात है, एक बालक था और वह कभी ये नहीं मानता था कि भगवान होते हैं, नास्तिक था। शहरों में जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जाते हैं, ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानना छोड़ देते हैं। यह उनके ज्ञान के कारण नहीं होता, लेकिन निरी मूर्खता के कारण और भारी अज्ञान के कारण लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान नहीं होते और अपने आप को नास्तिक समझते हैं, प्रचार करते हैं हम तो नास्तिक हैं। यह तो एक अलग ही विषय है, यह प्रमाणित करना कि भगवान होते हैं। लेकिन एक बालक था और कभी नहीं मानता था कि भगवान होते हैं। माता पिता समझा समझा कर थक गए। अरे बेटा देखो, भगवान होते हैं, कितने प्रमाण हैं। बहुत उसको समझाते, बहुत प्रकार से बताते, लेकिन वो मानने को कभी तैयार नहीं होता। एक दिन माता पिता ने सोचा क्या किया जाए। विचार किया, हम तो इतने अच्छे से समझा नहीं पाते, किसी संत को बुलाते हैं और वो संत ऐसे समझाएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। संत को घर पे बुलाया। अब संत ने उसको समझाया, देखो बेटा, ये जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, यदि भगवान नहीं तो ये कैसे बना। तो पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत कहा कि अरे पंडित जी देखिए, एक फटाका हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और जैसे ही फटाका हुआ उससे अनेक ब्रह्मांड प्रकट हुए और अपने आप ये सारे जगत बन गए। अपने आप मिट्टी, जल, सूर्य, प्रकाश, यह सब आ गया और इस प्रकार से ये धरती चल रही है। अच्छा, अपने आप सब बन गया। तब संत ने कहा, ये बताओ, आकाश में ये जो सूर्य चंद्रमा है, आकाश में जो तारे हैं, यह सब किसने बनाए? यह सब भी अपने आप बन गए। अच्छा ये बताओ, तुम यह जो मोबाइल चलाते हो या टीवी देखते हो, तो एक फटाका हुआ और सारे मोबाइल अपने आप निकल गए, टीवी अपने आप निकल गई, ऐसा हुआ? कहा, अरे कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। अवश्य ही इसको किसी ने बनाया होगा। मोबाइल को किसी इंजीनियर ने, किसी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया होगा, तब ये बना है। टीवी है, कंप्यूटर है, इनको बनाने वाला कोई व्यक्ति है। कहा, अच्छा ये बताओ, ये इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, क्या ये अपने आप बन गई? कहा, नहीं संत जी, इनको भी बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा। किसी इंजीनियर ने पहले डिजाइन किया होगा, फिर किसी समझदार व्यक्ति ने इनको बनाया होगा। बिना बनाए कैसे ये अस्तित्व में आ सकती है? अच्छा ये जो तुम्हारा मकान है, क्या ये भी किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? कहा, कैसी बात करते हैं, यदि कोई बनाएगा नहीं तो ये मकान कैसे बन सकता है? मजदूरों ने मेहनत की, नक्शा बनाया इंजीनियर ने, और तब बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग की और ऊपर से इसको बनाया, तब यह मकान बना है। अच्छा, एक मकान को बनाने वाला कोई है, एक वाहन को बनाने वाला कोई है, छोटी सी छोटी वस्तु बनाने वाला कोई व्यक्ति है, तो क्या इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं होगा? इस ब्रह्मांड को भी किसी व्यक्ति ने जो बहुत अधिक बुद्धिमान होगा। ये सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं सौर मंडल में, इनको भी बनाने वाला कोई तो होगा। अब बालक कुछ सोच में तो पड़ा, लेकिन फिर ध्यान आया कि नहीं, स्कूल में पढ़ाया गया था कि फटाका हुआ और तब ब्रह्मांड बना, तो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। तब संत ने कहा, कोई बात नहीं। जाने लगे तो उसकी माता सब्जी के ठेले से कुछ सब्जियां खरीद रही थी और भांति भांति की सब्जियां रखी थी, उसमें हरी मिर्च भी थी। क्या था? हरी मिर्ची थी। तो संत ने बालक से कहा, अब वो बालक कभी भी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेता था, तो
तो उससे कहा कि ठीक है, तुम ऐसे तो भगवान का नाम लोगे नहीं। कहा ये बताओ उस ठेले पर क्या रखा है हरा हरा? अरे महाराज आप नहीं जानते, ये हरी मिर्च है। क्या है? हरी मिर्च है। अरे फिर से बोलो, समझ नहीं आया, क्या है? कहा हरी मिर्च है। अच्छा हरी मिर्च है, ठीक है। अब उस बालक से कहा देखो वैसे तो तुम कभी भगवान का नाम लेते नहीं हो, लेकिन हरी मिर्च के माध्यम से तुम्हारे मुख से कम हरि का तो नाम निकला। अब बालक बड़ा क्रोध में आ गया। संत ने कहा देखो तुमने भगवान का नाम तो ले लिया, तुम भगवान को मानते नहीं हो, लेकिन मरने के बाद तुम भगवान के धाम जाओ या यमराज के यहाँ जाओ और कोई तुमसे कहे कि तुमने भगवान का नाम लिया है, भगवान के नाम का उच्चारण मुख से किया है, इसका तुम्हें क्या फल चाहिए, तो उस समय कोई फल मत मांगना, कुछ मत मांगना। बालक ने कुछ नहीं कहा। अब इस बालक की पूरी आयु निकल गई, उम्र निकल गई। अब जब मरा तो मरने के बाद क्योंकि भगवान को मानता नहीं था, नर्क ले गए उसे, यमराज के यहाँ ले गए। और यमराज के यहाँ ले जाने के बाद कहा देखो बेटा तुमने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम तुम्हें नर्क लेकर आए हैं, लेकिन धोखे से एक संत की कृपा से तुमने कुछ बार हरी मिर्च ऐसा कह कर हरि के नाम का उच्चारण किया है, तो ये बताओ वैसे तो तुम्हें नरक में ही दंड भोगना है, लेकिन जो तुमने भगवान का नाम लिया है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बालक ने कहा, बालक को याद आ गया कि उन संत ने कहा था कुछ मांगना मत, हरि नाम के बदले में कुछ मांगना मत। तो इस बालक ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो दंड देना हो दे दीजिए। यमराज ने विचार किया, कर्म के नियम के अनुसार जो इसने बोला है, भगवान के नाम का उच्चारण मुख से किया है, तो कुछ ना कुछ फल तो इसको देना ही पड़ेगा। क्या फल दिया जाए? अब इस बालक ने कुछ मांगा भी नहीं, कुछ मांग लेता तो वो छोटा मोटा फल देके फुर्सत कर देते। अब इस बालक ने कहा जो फल आपको देना है वह दे दो। तो यमराज को पता नहीं था, गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी इसने भगवान के नामों का उच्चारण अपने जीवन में कुछ बार किया है, आप बताइए क्या फल इसको दिया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान के नाम की महिमा अद्भुत है और किसी भौतिक फल से भगवान नाम की महिमा को नहीं नापा जा सकता। फिर क्या किया जाए? चलकर भोलेनाथ से पूछना चाहिए। भोलेनाथ तो हमेशा राम नाम का ही जप करते हैं, पार्वती जी को भी उपदेश करते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर भगवान कृष्ण का एक नाम है, राम भगवान का एक नाम है, इसलिए राम नाम का उच्चारण किया करो। तो उन भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा देखो हमें भी नहीं पता, हम दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन इस भाव से नहीं जपते कि इसके बदले में कुछ मिलेगा, इसलिए जपते हैं क्योंकि भगवान को यह नाम अत्यंत प्रिय है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। तब ले गए भगवान विष्णु के ही पास, कहा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लेते हैं कि उनके नाम की महिमा क्या है। अब जब वैकुंठ गए और भगवान से कहा भगवान आप ही बताइए आपके नाम की क्या महिमा है, तब भगवान ने कहा देखो हरि नाम की महिमा तो इतनी अपार है कि मैं भी हरि नाम की महिमा को नहीं गा सकता। ये शेषनाग अपने हजारों मुख से भी हरि नाम की महिमा का बखान करें, वे भी नहीं गा सकते। सरस्वती जी भी कलम लेकर लिखने बैठे तो हरि नाम की महिमा को नहीं लिख सकती। लेकिन देखो जो भी महिमा हो, अब यह व्यक्ति वैकुंठ आ गया और मेरा धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस स्थान पर आकर वापस भौतिक जगत में नहीं जाना पड़ता, नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसा मेरा धाम है। तो यह वैकुंठ आ गया है, अब इस बालक को यहीं छोड़ दो और आप लोग चले जाओ। तो हरि नाम मुख से उच्चारण करने का फल क्या हुआ कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई।
बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में भगवान श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम और श्री हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार नाम होइते सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के ही रूप में है, हरि नाम के रूप में भगवान इस संसार में प्रकट हैं। और जब हरि नाम लिया जाता है समझना चाहिए कि भगवान सामने ही हैं। यह तो हमारी आंखों का दोष है कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। किसी के भाग्य इतने बड़े हो, किसी ने पुण्य कर्म किए हो, प्रहलाद ध्रुव जैसी यदि किसी की दृष्टि हो तो उसको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर कैसे भगवान के दर्शन होंगे, कैसे पता चलेगा कि भगवान सामने हैं? तो कहा, जब यह नाम जपते रहेंगे निरंतर नित्य संकल्प पूर्वक दिन में कुछ बार भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो मुख से मात्र नाम का उच्चारण करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तब हम आँखों से भी, इन इंद्रियों से भी भगवान के दर्शन करने के लायक बन सकेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। आगे पद्म पुराण में वर्णन है, नामः चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम किस प्रकार है? ये नाम चिंतामणि के समान है। किसके समान है? चिंतामणि के समान। चिंतामणि क्या होती है? ऐसा पत्थर, ऐसी मणि जिससे कोई भी वर मांगा जाए, कुछ भी मांग लिया जाए तुरंत इच्छा पूर्ण होती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चिंतामणि है। अच्छा ये बताइए, सभी ध्यान देंगे यहाँ पर और सभी बताइए कि किस किस को भगवान का फोन नंबर याद है? किस किस को याद है? सभी को याद है। तो जोर से एक बार उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा अच्छा, कल आप सभी ने कुछ संकल्प किया था, भगवत जी के सामने हाथ उठाया था। क्या उठाया था? कि रोज भगवान को फोन लगाएंगे। किस किस ने जाकर भगवान को फोन लगाया? किस किस ने जाकर हरे कृष्ण का उच्चारण किया? आधे लोगों ने किया, आधों ने नहीं किया। यहाँ वालों ने तो फिर भी कर लिया, इस साइड वालों ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, 2-4 लोगों ने गिनती चुनती की किया। लेकिन देखिए, इस भागवत कथा का यदि कुछ सार है तो केवल हरि नाम ही है। और यहाँ तो शास्त्रों में वर्णन है कि सभी शास्त्रों में एकमात्र हरि नाम की ही महिमा है। कहीं पर भी किसी शास्त्र में भी देखा जाए तो सर्वत्र हरि नाम की ही महिमा का वर्णन हुआ है। सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। भगवान के कई देवताओं की हम कई जन्मों तक पूजा करें, लेकिन एक बार भगवान कृष्ण को समर्पित होकर उनके नाम का उच्चारण करें तो उसी समय जीव का उद्धार हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेकानेक जन्मों के बाद जीव को यह ज्ञान हो पाता है कि भगवान वासुदेव ही परम भगवान है और तब व्यक्ति उनके नामों का उच्चारण करने में, उनकी भक्ति करने में लगता है। अथर्व वेद की अनंत संहिता में वर्णन है, षोडशैतानि नामानि द्वित्रिंशत् वर्णकानि ही कलौ युगे महामंत्रः सम्मतो जीव तारिणे। इस कलयुग में जीव को तारण करने वाली, जीव को तारने वाली केवल यह हरि नाम ही है, हरि नाम महाराज ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और तब आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृन करणे। हमारा जितना ज्ञान है, जितना धन हमने जीवन में इकट्ठा किया है, जो सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा हमने समाज में एकत्रित की है, मृत्यु के समय यह कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मृत्यु के समय यदि कुछ काम आएगा, हम ये नहीं कहेंगे उस समय यमदूतों से, देखो भैया मैं तुम्हें रिश्वत देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। यमदूत रिश्वत नहीं लेते। ये नहीं बताएंगे देखो भैया हम ये थे, हम वो थे, इतना सम्मान है हमारा, हमें छोड़ दो। यमदूत तब भी नहीं छोड़ेंगे। यमदूतों से छुटकारा वही व्यक्ति पा सकता है जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिस व्यक्ति ने जीवन में भगवान का नाम लिया है, वही व्यक्ति यमदूतों से छुटकारा पाकर विमान पर बैठकर भगवान के धाम जा सकता है। बाकी सभी को तो नरकों में जाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जो भगवान के नाम का गुणगान हम करेंगे, मुख से जितनी बार भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, मृत्यु के समय यही काम आएगा। अभी भले ही हम ध्यान न दें, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, या समझ में न आए, या समझते हुए भी न माने, लेकिन जब मरणासन्न स्थिति होगी उस समय ये सब याद आएगा। उस समय याद आएगा कि कोई कथावाचक आए थे, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि भैया भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो, यही काम आएगा, इसी से उद्धार होगा। लेकिन तब तो हमने भगवान का नाम लिया नहीं, तब ही भगवान का नाम ले लेते तो आज यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ते, यमदूतों को नहीं देखना पड़ता। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है कलयुग में, वह जिस समय कान में बात पड़ती है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी से संकल्प कर लेता है कि नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा और भगवान के भजन में लग जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। तोड़ भी रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ काल रसा काल सदा अपने रस भोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस भोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। और हरि का नाम जपो नित बासे, हरि का नाम जपो नित बासे। हो इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि नाम नावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि
को